स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र रूपकालंकारे लक्षणायाः स्थितिं विचारयन् पंडितराजः प्राचां तन्नाम रूपकालंकारे सदृशलक्षणा भवति इति प्राचां मतमनूद्य तत्रैव आचार्य अप्पयदीक्षितस्य मतम् इदानीम् अनुवदति। तच्च मतमस्ति यत् रूपकालंकारे लक्षणायाः अवकाशः नास्ति, विनैव लक्षणां तत्र द्वयोः आरोप्यमाण आरोपविषययोः अभेदान्वयः स च आहार्यरूपः अभेदान्वयः आहार्यरूपः अभेदः भवति, तेनैव रूपकालंकारे कार्यं सेत्स्यति। तत्र लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति इति आचार्य अप्पयदीक्षितः किञ्चित् वदति। तत्र गते पाठे अस्माभिः तद्विचारितम्, अर्थात् नवीनानां यद् मतमस्ति तत्र कः दोषः तन्नाम यदि रूपकालंकारे आरोप्यमाणवाचकस्य पदस्य लक्षणा तत्सदृशे अर्थे न भवति, तदा सादृश्य प्रयोजक रूपः यः साधारण धर्मः अस्ति तस्य साधारण धर्मस्यापि ज्ञानं न भवति। अगर आप लक्षणा नहीं मानोगे रूपकालंकार में तो साधारण धर्म का ज्ञान नहीं होगा, और जब साधारण धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो न वहां पर रूपकालंकार की निष्पत्ति होगी, न तज्जन्य चमत्कार हो सकेगा। ऐसी आपत्ति नवीन आचार्यों के मत में अर्थात आचार्य अप्पयदीक्षित आदि के मत में आई थी। ये हमने जो इससे पहले का पाठ है उसमें देखा है। आज का पाठ होना है न च आहार्य पदार्थ द्वयाभेद बुद्धौ तच्चमत्कारे वा साधारण धर्म विशेष ज्ञानम प्रयोजकम इति शक्यम वक्तुम। अब यहां पर ये नवीन आचार्यों के मत से कहेंगे कि देखिए, आप जो कह रहे हैं कि साधारण धर्म विशेष के ज्ञान के बिना चमत्कार नहीं हो सकता अथवा आहार्य अभेद बुद्धि नहीं हो सकती दो पदार्थों की, ऐसी बात ठीक नहीं है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? जो नव्य आचार्य हैं ये कह रहे हैं। ठीक है, आहार्य पदार्थ द्वयाभेद बुद्धौ, पदार्थ द्वय का जो आहार्य अभेद बोध है। ठीक है, तो यहां पर जो आहार्यत्व विशेषण है वो अभेद में विशेषण है, पदार्थ द्वय में विशेषण नहीं है। तो समास करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पदार्थयोः द्वयं पदार्थद्वयं तस्य अभेदः पदार्थद्वयाभेदः, आहार्यश्चासौ पदार्थद्वयाभेदः आहार्य पदार्थद्वयाभेदः, तस्य बुद्धि, बुद्धि नाम ज्ञानम। ठीक है, ज्ञानम नाम अन्वयः बोधः। तो आहार्य माने काल्पनिक जो अभेद है दो पदार्थों के बीच में, उसमें अथवा तज्जन्य चमत्कार में साधारण धर्म विशेष का जो ज्ञान है वह प्रयोजक है। उसके बिना ना तो रूपकालंकार की सिद्धि हो सकती है और ना ही तज्जन्य चमत्कार हो सकता है। ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत था। तो ये नवीन आचार्य कह रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है। तो बोले कैसे ठीक नहीं है? तो बताते हैं, देखिए, यद्यनुष्णो भवेत् वह्निः यद्य शीतं भवेत् जलम मन्ये दृढ़व्रतो रामस्तदा स्यादप्यसत्यवाक्। कि देखिए, अगर राम जो दृढ़ व्रत हैं, सत्यवादी हैं, है ना, सत्य बोलने का जिन्होंने दृढ़ व्रत लिया है, ऐसे राम अगर
उनकी जो असत्यवादिता है, उनकी जो असत्य भाषिता है वो कब हो सकती है? तो जब वह्नि कैसा हो जाए? अनुष्ण हो जाए। तो वह्नि का गुण होता है, असाधारण गुण होता है, वो होता है उष्ण स्पर्श, है ना, उष्णता। तो अगर वह्नि अनुष्ण हो जाए, यदि वह्नि अनुष्णः भवेत्, और जल का असाधारण धर्म क्या है? तो शीत स्पर्शवत्यः आपः, आपने पढ़ा है। तो अगर जल जो है वो कैसा हो जाए? अशीत हो जाए, अपने सहज प्राकृतिक गुण को छोड़ दे, है ना, तब ये मान सकते हैं तदा मन्ये दृढ़व्रतः, है ना, रामः तदा स्यादप्यसत्यभाग, तब जाकर के राम जो है वे असत्य भाषी हो सकते हैं। माने तब ये बात कही जा सकती है कि राम जो है वो असत्य भाषी हो गए, राम ने असत्य बोला। कब? जब वह्नि जो है वो अनुष्ण हो जाए और जल जो है वो अशीत हो जाए, माने अपने सहज गुण शीत स्पर्श को छोड़ दे, तब ये बात मानी जा सकती है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इत्यादौ साधारण धर्मस्य अप्रत्ययेपि। अब देखिए कोई साधारण धर्म नहीं है वह्नि और अनुष्ण इन दो पदार्थों के बीच में, ठीक है, क्योंकि वह्नि तो उष्ण होता है, उसमें उष्णता रहती है, और जो अनुष्ण होगा उसमें उष्णता का अभाव रहेगा। तो कोई भी साधारण धर्म यहां पर इन दो प्रथमांत जो पद हैं उनके अर्थों में नहीं है। यानी अनुष्ण पदार्थ जो है और वह्नि पदार्थ जो है, उन दोनों अर्थों में कोई भी एक साधारण धर्म नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से अशीत पदार्थ और जल पदार्थ जो है, जिनका यहाँ पर अभेदान्वय इष्ट है इस पद्य में, उनका भी कोई साधारण धर्म नहीं है ज्ञात, ठीक है। तो आप जो कह रहे हो कि साधारण धर्म के ज्ञान नहीं होने पर आहार्य अभेद बोध नहीं हो सकता, ये बात तो ठीक नहीं है। यहां पर देखिए वह्नि और अनुष्ण पदार्थ का, जल और अशीत पदार्थ का कोई भी साधारण धर्म ज्ञात नहीं है, फिर भी वह्नि अनुष्णादि नाम अभेद प्रत्ययोपगते है। वह्नि और अनुष्ण पदार्थ का और अशीत और जल पदार्थ का अभेद जो प्रत्यय है, अभेद जो बोध है, वो यहाँ पर उपपन्न हो रहा है उसकी उपगति होने के कारण, ठीक है। आपकी जो बात है वो ठीक नहीं है कि जब तक दो पदार्थों का साधारण धर्म ज्ञान नहीं होगा तब तक रूपकालंकार की निष्पत्ति भी नहीं होगी, और रूपकालंकार से होने वाला जो चमत्कार है सहृदय के हृदय में वो भी नहीं होगा। तो पहला उत्तर तो दे दिया कि रूपकालंकार तो वहां पर भी हो सकता है जहां पर साधारण धर्म का ज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी अनुष्ण पदार्थ और वह्नि पदार्थ का अभेदेन अन्वय है, क्योंकि ये दोनों निपातातिरिक्त पदार्थ हैं, और वो नियम है कि निपातातिरिक्त नामार्थयोः अभेदातिरिक्त संबंधः अभित्पन्नः, है ना। निपात से अतिरिक्त यदि दो नामार्थ एक ही विभक्ति वाले पदों के द्वारा उपस्थित होते हैं तो उन दोनों अर्थों का अभेद संसर्ग ही होता है, अभेदातिरिक्त संबंध उनका नहीं होता है। तो यहां पर भी देखिए अनुष्ण पद जो है वो भी प्रथमा के एक वचन में है और वह्नि पद जो है वो भी प्रथमा के एक वचन में है। तो इन दोनों समान विभक्तिक पदों के द्वारा उपस्थित जो अर्थ होंगे उन अर्थों का जो संसर्ग होगा वह अभेद संसर्ग ही होगा। तो प्राचीन आचार्यों की जो बात थी कि आहार्य अभेदान्वय बोध भी दो पदार्थों का जब तक नहीं होगा जब तक उन दोनों के मध्य कोई एक साधारण धर्म का ज्ञान ना हो। देखिए यहां पर तो कोई साधारण धर्म का ज्ञान नहीं है। तो असत्यपि साधारण धर्म ज्ञाने अत्र अनुष्ण वह्नि पदार्थयोः अभेदेन बोधः जायते, अतः प्राचां यद्वचनमासीत् तदत्र निरस्तं भवति, ठीक है। तो कहेंगे कि न च उपमानोपमेय स्थल एवायम नवीन विशेषः, बोले प्राचीन कहेंगे भैया
आप जो बात कह रहे हैं और हमने जो आपत्ति दी है वो दोनों अलग हैं। हमने जो आपत्ति दी है वो वहां पर दी है जहां पर दो पदार्थों में उपमानोपमेय भाव होता है। रूपक स्थल में तो दो पदार्थों में उपमानोपमेय भाव होता है, इसीलिए वहां पर उन दोनों पदार्थों का कोई एक धर्म ज्ञात होना आवश्यक होता है रूपकालंकार की सिद्धि के लिए भी। जैसे मुखम चंद्र, इस स्थल में मुख और चंद्र पदार्थ में उपमानोपमेय भाव प्रसिद्ध है, इसीलिए यहां पर इन दोनों अर्थों में कोई प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध साधारण धर्म होना चाहिए। ठीक है, प्रसिद्ध है तो उसको उसके वाचक पद से कहने की आवश्यकता नहीं है और अप्रसिद्ध है तो उसके वाचक पद से उसको कहना होगा। लेकिन कोई साधारण धर्म वहां पर जरूर होना चाहिए जहां पर दो अर्थों में उपमानोपमेय भाव है। आप जो उदाहरण दे रहे हैं यद्यनुष्णो भवेद वह्नि, उस स्थल में तो अनुष्ण पदार्थ और वह्नि पदार्थ में उपमानोपमेय भाव ही नहीं है। तो जब उपमानोपमेय भाव ही नहीं है तो ऐसे स्थल में साधारण धर्म का ज्ञान नहीं होना, ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने जो नियम बताया है कि साधारण धर्म का ज्ञान रूपकालंकार की निष्पत्ति में अथवा तज्जन्य चमत्कार में प्रयोजक होता है, वह नियम उन्हीं स्थलों पर लागू होगा जहां पर दो पदार्थों में उपमानोपमेय भाव है। भवता उक्ते स्थले तु अनुष्णवह्नि पदार्थयोः उपमानोपमेय भावः एव नास्ति, अतः अत्र अस्य नियमस्य प्रवृत्तिरपि नास्त्यतः भवता इदं न वक्तव्यम्। तो नव्याचार्य कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कहेंगे कि यह जो नया हमने मार्ग ढूंढा है, ये मार्ग केवल उपमानोपमेय स्थल में ही एप्लीकेबल है, अन्यत्र नहीं, तो ये बात भी ठीक नहीं है। न च एवं वाच्यम, क्यों नहीं वाच्यम? तो कहते हैं ईदृश विशेष कल्पने माना भावात एवं अयम नियमः साधारण धर्मस्य ज्ञानम रूपकालंकारस्य निष्पत्तौ तज्जन्य चमत्कारे वा प्रयोजकम इति यह नियमः अस्ति। इति नियमः केवलम उपमानोपमेय भाव स्थले एव तत्र पर्यवस्यति, नान्यत्र एतादृश कल्पनायां किमपि प्रमाणम नास्ति। ऐसी कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है कि आप यही बोल सकते हैं कि हम केवल उपमानोपमेय भाव में ही ये नियम मानेंगे, अन्यत्र नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा भी आप नहीं कह सकते। ठीक है, साधारण धर्मानुपस्थिति दशायामपि मुखम यदि चंद्र स्यात् तदा भूम्यवस्थितं न स्यात् इत्यादौ तादृश प्रतीत्युपगमाच्च। अब देखिए, साधारण धर्म की अनुपस्थिति दशा में भी उस प्रकार का प्रत्यय देखा जाता है, उपमा के स्थल में ही देखा जाता है ना, माने उपमानोपमेय भाव स्थल में भी ऐसा देखा जाता है। ठीक है, माने सादृश्य की प्रतीति वहां पर होती है लेकिन साधारण धर्म का ज्ञान नहीं होता है। तो अगर आप ऐसा नियम बना देंगे कि उपमानोपमेय भाव स्थल में साधारण धर्म का ज्ञान आवश्यक है, तो इस प्रकार के जो उपमालंकार के स्थल हैं वे वहां पर भी उपमालंकार की निष्पत्ति अथवा तज्जन्य चमत्कार की निष्पत्ति नहीं होगी, है ना। अब देखिए, मुखम यदि चंद्र स्यात् इत्यादौ एतत्तु कदाचित् पाठभेदः अत्र अस्ति,
अयं वाक्यांशः अत्रत्यः नास्ति। अस्तु, प्रायः अत्र अस्ति, अत्र अस्ति। मुखम यदि चंद्र स्यात् तदा भूमि अवस्थितम न स्यात्। यदि मुख चंद्र होता तो भूमि पर स्थित नहीं होता। अब यहां पर देखिए, इत्यादि तादृश प्रतीत्युपगमाच्च, यहां पर भी क्या है, अभेदेन अन्वय हो रहा है। ठीक है, मुख पदार्थ चंद्र पदार्थ का मुख पदार्थ के साथ अभेदेन अन्वय हो रहा है। ठीक है, और यहां पर भी साधारण धर्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि निषेध कर रहे हैं आगे, तदा भूम्य अवस्थितम न स्यात्, तो निषेध्यमान होकर के साधारण धर्म का ज्ञान तो नहीं होगा। तो अगर आप जो कह रहे हैं, यहां पर तो उपमानोपमेय भाव है ना, प्रसिद्ध उपमानोपमेय भाव है मुखचंद्र का। तो अगर आप ऐसा कहेंगे कि उपमानोपमेय भाव स्थल में ही साधारण धर्म का जो ज्ञान है वह रूपक का अथवा आहार्य अभेदान्वय बोध का प्रयोजक होगा, अन्यत्र नहीं होगा, तो यहां पर जो अभेदान्वय बोध चंद्र पदार्थ का मुख पदार्थ के साथ हो रहा है वो नहीं होगा, लेकिन यहां पर तो होता है। ठीक है, तो ऐसा स्थल भी मिल गया कि जहां पर उपमानोपमेय भाव है दो पदार्थों के मध्य में, लेकिन साधारण धर्म का ज्ञान नहीं है, साधारण धर्म की अनुपस्थिति है, और साधारण धर्म की अनुपस्थिति होने पर भी उन दो पदार्थों का अभेदेन जो बोध है वो हो रहा है। तादृश प्रतीति माने अभेदान्वय बोध की प्रतीति वहां पर, या अभेदान्वय बोध वहां पर हो रहा है। तो आप यह भी नहीं कह सकते, प्राचीन आचार्यों को कह रहे हैं नव्याचार्य, कि यह जो नियम है कि साधारण धर्म का ज्ञान जो होगा वह ज्ञान रूपक की निष्पत्ति में अथवा तज्जन्य चमत्कार की निष्पत्ति में प्रयोजक होगा, ये नियम केवल उपमानोपमेय स्थल में ही लागू होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तो अब हम आपको एक ऐसा स्थल देते हैं जहां पर अभेदान्वय बोध भी होता है और उपमानोपमेय भाव स्थल भी है, लेकिन फिर भी वहां पर साधारण धर्म का ज्ञान नहीं है। तो साधारण धर्म की अनुपस्थिति में भी, माने उपमानोपमेय भाव स्थल में भी जहां साधारण धर्म का ज्ञान नहीं होता है, वहां पर अभेदान्वय बोध माना जाता है, आहार्य अभेदान्वय बोध होता ही है। तो आप जो कह रहे थे प्राचीन आचार्य कि साधारण धर्म के ज्ञान के बिना, क्योंकि नव्याचार्य लक्षणा तो मानते नहीं है, और अगर लक्षणा नहीं मानेंगे तो इनके मत में सादृश्य जो है उसका ज्ञान नहीं होगा, और सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा तो तत्प्रयोजक जो साधारण धर्म है अथवा तद्रूप जो साधारण धर्म है उनका ज्ञान भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत सूक्ष्म बात है जिसको लेकर के प्राचीन आचार्यों ने आचार्य अप्पय दीक्षित का यहाँ पर खंडन किया था। तो अब आचार्य अप्पय दीक्षित इनको युक्ति दे रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आहार्य वेदान्वय बोध साधारण धर्म के ज्ञान के होने पर ही होगा, उसके बिना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर साधारण धर्म की अनुपस्थिति होती है, फिर भी वहां पर आहार्य वेदान्वय बोध देखा जाता है। अस्तु, एतावता एकः विषयः समाप्तः। इदानीं नव्याः प्राचां मते, प्राचां यः समयः अस्ति, यः वादः अस्ति रूपकालंकार विषये, तत्र असंगतिं दर्शयन्ति नव्याः। इदानीम् अस्तु, ननु इति अव्ययपदेन अयं वाक्यांशः प्रारम्भो भवति। ननु रूपक प्रतीतेः उपमानाभेद विषयत्व विरहे सिंहेन सदृशो नायं किंतु सिंहो नराधिप इत्यादौ। अच्छा, अब नव्य आचार्य पूछ रहे हैं प्राचीनों से कि भैया आप एक बात बताइए, आप लक्षणा मानते हैं, आरोप्यमाण का वाचक माने विषयी वाचक जो पद होता है उसमें प्राचीन आचार्य
लक्षणा, उस पद की लक्षणा मानते हैं तत् सदृशार्थ में। ठीक है, जैसे मुखम चंद्र, ये जो स्थल है यहाँ पर चंद्र शब्द की लक्षणा होती है चंद्र सदृश रूपार्थ में, और उस अर्थ का माने लक्ष्यार्थ का अभेदेन अन्वय होता है मुख पदार्थ के साथ। तो चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम, ऐसा शब्द बोध होता है लक्षणा होने के बाद मुखम चंद्र इत्यादि रूपक स्थल में प्राचीनों के मत में। इनसे पूछते हैं नव्याचार्य कि एक स्थल है, देखिए किसी राजा का वर्णन कर रहे हैं कि सिंहेन सदृशो नायम किंतु सिंहो नराधिपः। ये जो राजा है, ये जो नराधिप है, यह सिंह के सदृश नहीं है, ये तो सिंह ही है, ये तो शेर ही है, शेर जैसा नहीं है। अब आपके मत में क्या होगा, प्राचीन आचार्यों के मत में पहले सिंह सादृश्य का माने सिंह निरूपित सादृश्य का निषेध किया गया है वाक्य के पूर्वार्ध में। देखिए वाक्य का जो पूर्वांश है उसमें राजा में सिंह सादृश्य का निषेध किया गया है। चलिए ठीक है, उत्तर वाक्य में वही आपके मत में क्या होगा, सिंह शब्द की सिंह सदृश में लक्षणा होगी और उस अर्थ का अभेदेन अन्वय होगा नराधिप अर्थ के साथ, तो बोध होगा सिंह सदृशा भिन्नो नराधिपः। तो यहां पर आपके मत में क्या हुआ, इस वाक्य की दो कोटियां हैं। देखो, एक तो निषेध्य कोटि है, एक विधेय कोटि है। तो निषेध्य कोटि में जो निषेध कोटि में जो निषेध्य है वो कौन है, सादृश्य है। ठीक है, सादृश्य का ही तो निषेध कर रहे हैं राजा में कि सिंह के जैसा नहीं है, सिंह ही है। तो वाक्य के पूर्वांश में निषेध कोटि में जो निषेध्य है पदार्थ वो भी क्या हो रहा है, सादृश्य। और आपके मत में, प्राचीनों के मत में उत्तर कोटि जो विधेय कोटि है उसमें विधेय कौन रहेगा, सादृश्य विधेय बनेगा, है ना। क्योंकि वस्तुतः विधेय होगा सादृश्यवत जो पदार्थ है, लेकिन उस विधेयतावच्छेदक के रूप में वहां पर सादृश्य भी रहेगा। अब यूं तो देखा जाए ना तो लक्षणा सादृश्य में नहीं होती है, लक्षणा हो रही है सदृश में अर्थात सादृश्यवान में, लेकिन उस सादृश्यवान का विधेय विधान हो रहा है। ठीक है, तो विधेय पदार्थ में जो धर्म होता है ना उसको विधेयतावच्छेदक कहते हैं। तो यहां पर सदृश रूपार्थ जो विधेय बन रहा है उसकी अवच्छेदक कोटि में प्रविष्ट जो माने विधेय कोटि में विधेयतावच्छेदक कोटि में प्रविष्ट जो सादृश्य है ना, वो सादृश्य भी तो विधेय, उसका भी तो विधान होगा, है ना। तो एक जगह क्या हो रहा है आपके मत में, प्राचीनों के मत में, हम तो सदृश में लक्षणा मानते ही नहीं है, तो हमारे यहाँ तो जो विधेय होगा वो पदार्थ ही विधेय होगा, है ना, जिसका आहार या वेदान्वय बोध हुआ है वही विधेय होगा। लेकिन आपके यहां पर तो सादृश्य विधेय बन रहा है प्राचीनों के मत में। तो समस्या ये है कि एक वाक्य में निषेध कोटि में भी वही पदार्थ है और विधेय कोटि में भी वही पदार्थ है, तो ऐसे वाक्य से बोध होना संभव नहीं है। ठीक है, अब घटः नास्ति घटः अस्ति, ऐसे वाक्य से कैसा बोध होगा, वही निषेध्य हो रहा है घट, वही घट जो है वो विधेय बन रहा है, तो ऐसे वाक्य से बोध नहीं होता है ना। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि आपके मत में अर्थात प्राचीनों के मत में सिंहेन सदृशो नायम वाक्य की जो ये पहली वाक्य का जो पहला भाग है उसमें निषेध कोटि में निषेध्य बन रहा है सादृश्य, और सिंहे किंतु सिंहो नराधिपः इस उत्तर वाक्य में जो कि विधेय कोटि है वाक्य की, उसमें विधेय भी बन रहा है सादृश्य। तो दोनों ही सादृश्य और विधेय, निषेध और विधेय जो है वो सादृश्य माने एक ही पदार्थ नहीं हो सकता। इसीलिए आपके मत में ये इस प्रकार के वाक्य में समस्या आएगी, क्योंकि आप सदृश अर्थ में लक्षणा मानते हैं, हम तो लक्षणा मानते ही नहीं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि ननु रूपक प्रतीते है,
रूपक की जो प्रतीति है, अगर रूपक की प्रतीति में अभेद जो है वो विषय नहीं बनेगा, है ना, अभेद विषयत्व विरहे, अभेद की विषयता नहीं होगी और आपके मत में सदृश रूप अर्थ की विषयता होगी, रूपक की जो प्रतीति है, माने उपमान का सादृश्य ज्ञात होता है रूपक में। किनके मत में? प्राचीनों के मत में। नव्यों के मत में तो क्या होता है, उपमान का अभेद ही ज्ञात होता है, ठीक है, भले वो आहार्य रूप में रहे लेकिन उपमान का साक्षात अभेद रहता है उपमेय में। प्राचीनों के मत में क्या होता है, उपमान का सादृश्य जो है वो विषय बनता है, माने उपमान रूपित सादृश्य वदभेद जो है वो रहता है, ऐसा अंतर है। तो अब यहां पर समस्या ये आएगी कि देखिए, इत्यादौ निषेध्य विधेयो असंगति ही, है ना। आपके मत में क्या होगा, विधेय और निषेध्य जो दो अर्थ हैं, जिन दोनों को अलग होना चाहिए वो एक ही हो जा रहे हैं, ठीक है। जो आपको बताया किस प्रकार से एक होंगे, क्योंकि पहले वाक्य में जो पूर्वांश है वो भी सादृश्य का निषेध कर रहा है और उत्तर वाक्य जो है किंतु सिंहो नराधिपः, इस स्थल में भी सदृश रूप अर्थ में लक्षणा होगी ना, तो लक्ष्यार्थ क्या बनेगा, सदृश रूप लक्ष्यार्थ बनेगा, उसमें सादृश्य रहेगा विशेषण के रूप में, तो वो सादृश्य भी तो विधेय बनेगा ना। तो एक ही वाक्य में निषेध्य भी सादृश्य बन रहा है, विधेय भी सादृश्य बन रहा है, इसीलिए निषेध्य और विधेय की क्या हो जाएगी, असंगति होने के कारण, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी असंगति जो है वो नहीं आएगी प्राचीनों के मत में, जो आप बता रहे हो, ठीक है। अब ये समाधान कर रहे हैं पंडित राज, जो अप्पय दीक्षित ने शंका की है कि आपके मत में सिंहेन सदृशो नायम किंतु सिंहो नराधिपः, इस वाक्य में कैसे बोध कैसे होगा, निषेध्य और विधेय की जो संगति है वो कैसे होगी अगर आप सदृश रूप अर्थ में लक्षणा मानते हैं तो अब आचार्य जगन्नाथ इनका समाधान करते हैं इस प्रश्न का अप्पय दीक्षित के, किन्न एवं न वक्तव्यम, क्यों, अनुपदमेव प्राचीन मतद्वयेपि रूपके ताद्रूप्य प्रतिपत्तेः स्वीकारात्। भैया रूपक के माने सदृश लक्षणा पक्ष में जो तीन मत बताए थे ना, उनमें जो अंतिम दो मत थे, यानी द्वितीय और तृतीय जो मत था, उसमें आपको बताया था ना कि ताद्रूप्य की प्रतीति होती है। रूपक में लक्षणा का बीज क्या है, ताद्रूप्य की प्रतीति लक्षणा का बीज है। तो जब ताद्रूप्य प्रतिपत्ति होगी तो ताद्रूप्य प्रतिपत्ति तो वहां पर अभेद रूप ही है, जो आप जो कह रहे हो कि उपमान का अभेद ज्ञान होता है ना उपमेय में। तो उपमान का जब अभेद ज्ञान होगा तब तो समस्या नहीं है, लेकिन उपमान का सादृश्य ज्ञान होगा तब समस्या है। तो देखिए हमारे यहाँ पर बोध ये होगा कि इस वाक्य में पूर्व जो वाक्यांश है उसमें निषेध्य हो जाए सादृश्य, लेकिन उत्तर वाक्य में सादृश्य विधेय नहीं है। उत्तर वाक्य में तो ताद्रूप्य प्रतिपत्ति जो है माने ताद्रूप्य विधेय बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर रूपकालंकार में ताद्रूप्य प्रतिपत्ति को मुख्य माना गया है, सादृश्य प्रतीति को मुख्य माना नहीं गया है। तो आप जो कह रहे हो कि विधेय जो है वो सादृश्य बनेगा, सो बात नहीं है। विधेय तो क्या होगी, ताद्रूप्य प्रतीति ही होगी, तद्रूपता ही विधेय होती है। सादृश्य जो होता है वो रूपक में विधेय नहीं होता। तो इसीलिए ऐसा प्रश्न तो आप नहीं कर सकते कि सिंहेन सदृशो नायम किंतु सिंहो नराधिप इत्यादि स्थले निषेध्य विधेय कोटिद्वये सादृश्यस्यैव एकस्य विद्यमानत्वात् असंगति ही अत्र प्रसरति इति वक्तुं न युज्यते, यतोहि अत्र निषेध्य कोटौ निषेध्यमस्ति सादृश्यं विधेय कोटौ च विधेयमस्ति ताद्रूप्यम्। अस्तु,
चंद्रताद्रूप्यम मुखे विधेयमस्त्यतः अत्र निषेध्य विधेयोः भेदः सुतराम अस्त्यतः अयम प्रश्नस्तु न युक्तः। तो आप ये प्रश्न तो नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से समाधान करते हैं पंडित राज। ठीक है, प्राचीनों के मत में जो प्रश्न हुआ था उसका। फिर से एक और शंका करते हैं प्राचीनों के ही मत में, आचार्य अप्पय दीक्षित। अत्र अथ विधेय कोटौ प्राचाम मते सादृश्यस्यापि प्रविष्टतया तन्निषेधानुपपत्तिस्तथापि स्थिता एव इति चेत। अब वो कहेंगे कि भैया ठीक है, आपने विधेय कोटि में मुख्य मान लिया ताद्रूप्य को, तद्रूपता को मुख्य मान लिया, तो समाधान आपने क्षणिक कर दिया। लेकिन ताद्रूप्य को विधेय मानने से सादृश्य की विधेयता तो समाप्त नहीं होती है। भले आप ताद्रूप्य को मुख्य विधेय माने, लेकिन फिर भी सादृश्य तो विधेय बनेगा ना उत्तर वाक्य में। वही कह रहे हैं कि विधेय कोटौ कभी भी एक विधेय नहीं होता है, कोई मुख्य विधेय होता है, कोई प्रकारतया विधेय होता है, लेकिन विधेय तो रहेंगे ना अर्थ वहां पर। तो कह रहे हैं विधेय कोटौ प्राचाम मते सादृश्यस्यापि प्रविष्टतया। देखिए, भले रूपक स्थल में चंद्र ताद्रूप्य जो है वो विधेय बने प्राचीनों के मत में, लेकिन उन विधेय कोटि में सादृश्य भी तो रहेगा, क्योंकि सदृश अर्थ का ज्ञान हो रहा है वहां पर लक्षणा से। तद्रूप अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है, लक्षणा से जो अर्थ उपस्थित हो रहा है वो हो रहा है चंद्र रूप, चंद्र सदृश, ऐसा अर्थ उपस्थित हो रहा है लक्षणा के द्वारा। फिर प्रयोजन के रूप में वहां पर चंद्र तद्रूप अर्थ की प्रतीति होती है। तो वहां पर लक्ष्य जो है अर्थ, उस लक्ष्यार्थ में जो विशेषण है सादृश्य, वो सादृश्य भी तो विधेय कोटि में प्रविष्ट होगा, रहेगा ना, बोले रहेगा ही। तो अगर वह सादृश्य प्रविष्ट होगा विधेय कोटि में, तो फिर हम ये नहीं कह रहे कि मुख्य रूप से प्रविष्ट है या विशेषण रूप से प्रविष्ट है, लेकिन जैसे भी हो सादृश्य का प्रवेश तो है कि नहीं विधेय कोटि में, तो है। ये तो आप नहीं मना कर सकते प्राचीन आचार्य के नहीं है। तो अब आप ये बताओ कि कथम अपि सादृश्य विधेय कोटि में प्रविष्ट जो सादृश्य है उसका निषेध कैसे हो सकता है ना। जिस किसी रूप में भी जो विधेय बन रहा है सादृश्य, वह सादृश्य निषेध्य कैसे हो सकता है एक ही वाक्य में। ठीक है, तो उसका तो समाधान नहीं हुआ। भले आपने ये कह दिया हो कि प्राचीनों के मत में तो ताद्रूप्य की प्रतीति जो है वो मुख्य विधेय होती है, इसीलिए वहां पर ऐसी समस्या नहीं है कि उपमान का अभेद का विरह होता है। तो कह रहे हैं कि फिर भी वहां पर सादृश्य तो विधेय हो ही रहा है। तो जो सादृश्य विधेय हो रहा है उस सादृश्य की का भी निषेध कैसे उपपन्न होगा। कोई कह रहे हैं तन निषेध सादृश्यस्यापि प्रविष्टतया तन निषेध अनुपपत्तिस तथापि स्थिता एव। उसके निषेध की जो अनुपत्ति है वो तो जैसी की तैसी बनी हुई है। तो कहते हैं इति चेत, अब समाधान दे रहे हैं इनका इस प्रश्न का। भेद घटित सादृश्य रूपायाः उपमायाः एव निषेध्यत्वात् तिरोभूत सादृश्य लक्षणस्य रूपकस्य विधेयत्वाच्च। अरे भैया देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि सादृश्य जो है वो विधेय नहीं हो रहा है, लेकिन आप ध्यान ये दीजिए कि दो अलंकार होते हैं, एक उपमा और एक रूपक। वहां पर भेद घटित जो सादृश्य होता है वह उपमा होती है, और तिरोभूत जो सादृश्य होता है अर्थात प्रकार रूप में जहां पर सादृश्य रहता है, मुख्य रूप में तो जहां पर अभेद रहता है, ऐसे तिरोभूत सादृश्य रूप होता है रूपकालंकार। अंतर समझ में आ गया। उपमा अलंकार है
भेद घटित सादृश्य, अर्थात जहां पर सादृश्य स्पष्ट होता है, और रूपकालंकार होता है जहां पर सादृश्य जो है वो छिपा हुआ रहता है, माने विशेषण रूप में रहता है। मुख्य रूप में तो वहां पर ताद्रूप की प्रतीति रहती है, अर्थात अभेद रहता है। तो अब यहां पर आप ये समझिए कि सिंहेन सदृशो नायम किंतु सिंहो नराधिपः, इस वाक्य में पूर्वांश में जो निषेध्य है वह भेद घटित सादृश्य रूप उपमालंकार का निषेध किया जा रहा है। ठीक है, दोनों अलग होते हैं। आपको यही बताया था हमने सदृश लक्षणा पक्ष में, जो तृतीय मत था ना, वहां पर यही बताया था कि भेद करम्बित सादृश्य और भेदाकरम्बित सादृश्य, यद्यपि सादृश्य उपमा और रूपक दोनों में रहेगा, लेकिन उपमा में भेद घटित सादृश्य रहता है और रूपक में भेदाघटित सादृश्य रहता है। ठीक है, तो ये तो भेद है ना। तो ऐसा नहीं है कि निषेध्य भी वही अर्थ हो रहा है और विधेय भी वही अर्थ हो रहा है, दोनों सादृश्य भिन्न है। तो निषेध्य जो है वो सादृश्य है भेद घटित सादृश्य, जिसको हम उपमालंकार कहते हैं, तो उसका निषेध होने में कोई समस्या नहीं है। एक ही वाक्य में अगर उपमा का निषेध और रूपक का विधान किया जा रहा है तो कोई क्लेश की बात नहीं है। तो वहां पर भी यही है कि भेद घटित सादृश्य रूप जो उपमा है वह निषेध्य है, उसका निषेध किया जा रहा है, और तिरोभूत सादृश्य रूप जो रूपकालंकार है, अर्थात भेदाघटित रूप जो सादृश्य होता है, वैसे सादृश्य का वहां पर विधान किया जा रहा है, अर्थात रूपकालंकार का वहां पर विधान किया जा रहा है। अस्तु, तो इस प्रकार का जो आपका द्वितीय प्रश्न है कि कथमपि सादृश्य जो है वो विधेय बन रहा है, इसीलिए हम यहां पर जो निषेध्य सादृश्य है उनमें भेद नहीं होने के कारण असंगति हो रही है, क्योंकि निषेध्य और विधेय पदार्थ एक ही बन गए हैं, इसीलिए वो असंगति तो समाप्त नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। तो अब यहां पर ये समझ लीजिए आप कि निषेध्य हो रहा है जो सादृश्य वो उपमा रूप है, और विधेय जो सादृश्य है यहाँ पर वह रूपकालंकार रूप होने के कारण कोई असंगति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निषेध्य और विधेय में भेद स्पष्ट ही है। वही कहते हैं कि भेद घटित सादृश्य रूपायाः उपमायाः एव निषेध्यत्वात् तिरोभूत भेद सादृश्य लक्षणस्य रूपकस्य विधेयत्वाच्च न अनुपपत्तिः। अस्तु, अद्य एतावता एव अलं पाठेन पुनः इतोपि अनुपपत्तिः अस्ति काचित् प्राचां नये तां वयम् आगामिनी अनुपपत्तिः नास्ति, या अनुपपत्तिः दर्शिता अस्ति नव्यैः तस्याः अनुपपत्तेः निरासः अस्ति आगामिनि पाठे, तद्वयं ज्ञास्यामः। अस्तु।